उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कम बोलने के लिए जाने जाते हैं। कभी कभार तंज भरे अंदाज में ही सही कुछ ज्यादा बोल जाते हैं। अब देखिए ना, आज वे पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे और उसी दरमियान एक सवाल के जवाब में उन्होंने स्वर्गीय रामविलास पासवान की शादी को लेकर टिप्पणी कर दी। उन्हें ख्याल भी नहीं रहा कि रामविलास पासवान अब इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद वे चिराग पासवान पर जमकर बरसे हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने एक दो बार अपने पीछे खड़े मंत्री अशोक चौधरी और तेजस्वी यादव की ओर भी देखा। उसके बाद पत्रकारों को चिराग पासवान को बच्चा बताते हुए पूरी कहानी बताने लगे हैं। चिराग पासवान भाजपा के लिए प्रचार करने जा रहे हैं, जो बाइपोल होने जा रहा है बिहार में। सर वापसी हो रही है क्या? तो है ही है उसका, वो तो ठीक ही कर रहा है, वो तो सही है। वो आपको मालूम नहीं है, वो हम लोगों के खिलाफ भी जो कैंडिडेट खड़ा किया गया था, तो कौन खड़ा करवाया था? तो सब तो जान ही रहे ना आप लोग। तो ठीक ही है, वो तो बहुत ठीक, ये सब तो ठीक ही जगह पर चला जा रहा है। कब जा रहा है? तो लगता है कि बीजेपी को बहाना मिल गया आपसे अलग होने के बाद। आपसे अलग होने के बाद क्या बीजेपी को बहाना मिल गया? चिराग पासवान बीजेपी को हमको किसको बहाना मिला? वो तो था ही सब दिन। अब आपको मालूम नहीं है कि उसके पिताजी का कितना हमने किया था, सम्मान ही नहीं दिया था, उनका हमने समर्थन किया था। शुरुआती दौर की बात है। अभी सब तो बच्चा न है जी, बिहवा तो दूसरा वहां जाके दिल्ली में न किए हैं। तो जब वहां रहते थे वहां जाते नहीं रहते थे। हमारा रिश्ता बहुत पुराना रहा है, उनको तो नहीं रहे, ये दुखद है। अब लड़का बच्चा जो भी बोल रहा है, अब फिर सब साथे आया था तो घूमता ही रहता था। लेकिन अचानक जो देखा इस बार जो बिहार का चुनाव होना था, तो उसी में हम देखे तो मामला अंदरूनी ही है। तो ये सब हमारे पार्टी के लोगों की धीरे धीरे एक एक लोगों की राय थी, इसलिए तो हम अलग हो गए। अब छोड़ ना दीजिए, 17 में गलती कर दिया, तब फिर हम लोग उसको छोड़ करके फिर आ गए हैं वापिस अपना जगह पर। अब इसलिए कुछ नहीं, अब इसको समझ। बीजेपी दावा कर रही है कि दोनों सीट जीतने जा रही है गोपालगंज और मोकामा। देखिए, ये तो जनता मालिक है, हम इस सब पर कुछ नहीं कहते हैं। मालिक है जनता, लेकिन जो हम लोगों को वहाँ के लोगों ने बताया है, तो उसमें बिल्कुल ही राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं आरजेडी के, दोनों जगह पर जीतने जा रहे हैं। ये सब सारी बात है, हमारी भी बात होती रहती है। देखिए, हमारा तो थोड़ा सा ये खराब हो गया, इसके चलते हम वहाँ प्रचार में नहीं जा पाए, लेकिन ऐसे भी हमारी बातचीत तो होती ही रहती है, इसलिए उस सब में कोई चिंता मत करिए। सर, बीजेपी सर रीट दाखिल करने जा रही है गोपालगंज के प्रत्याशी के खिलाफ। सर कह रही है कि उन पर आपराधिक जो मामला उन्होंने छुपाया है, रीट दाखिल करने जा रही है। अभी सब कोई मतलब है इसका क्या देना है? कौन कैंडिडेट होता है, क्या होता है, उसके बारे में कोई ये सब चीज का है। नीतीश कुमार इससे पूर्व भी तल्ख और तंज भरे बयान देते रहे हैं। अक्टूबर 2020 में विधानसभा चुनाव की सभा में उन्होंने लालू यादव के बच्चों की संख्या पर गंभीर बयान दिया था। बाद में बयान पर बवाल होने के बाद उन्होंने तुरंत सफाई भी दी। चुनावी सभा में नीतीश कुमार ने कहा था कि 8-8, 9-9 बच्चे पैदा करने वाले बिहार की विकास की बात कर रहे हैं। बेटे की चाह में कई बेटियां हो गई, मतलब बेटियों पर भरोसा नहीं है। ऐसे लोग क्या बिहार का भला करेंगे? उनके इस बयान के बाद बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया। फिर उन्होंने एक महीने बाद 28 नवंबर 2020 को अपने दिए गए बयान पर मीडिया के सामने सफाई दी थी। नीतीश ने कहा था कि हमने तो केवल मजाक में इस बात की चर्चा की, हम प्रजनन दर की बात कर रहे थे और इसी संदर्भ में हमने मजाक में कुछ बातें कही होंगी जिसको आप लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं। नीतीश कुमार के कई तंज भरे बयानों पर युवा नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, फिर भी वे लगातार कई नेताओं को बच्चा बताते रहे हैं। नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ एनडीए में थे, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि तेजस्वी तो अभी बच्चा है। तुरंत इस बयान पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की प्रतिक्रिया आई थी। लालू ने कहा कि तेजस्वी बच्चा नहीं, आपका चच्चा है। लालू के पलटवार के बाद तेजस्वी ने सोशल मीडिया पर मोर्चा संभाला और 14 नवंबर 2017 को
ट्वीट कर नीतीश कुमार को घेर लिया था। तेजस्वी ने ट्वीट कर लिखा था, आदरणीय चाचा जी, आज बच्चा तो बाल दिवस पर आशीर्वाद ना सही लेकिन शुभकामनाएं तो दे देते। इसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में जीत मिलने के बाद एनडीए की सरकार बनी। 27 नवंबर 2020 को बिहार विधानसभा की कार्रवाई के दौरान नीतीश कुमार तेजस्वी के लगाए गए आरोप पर भड़क गए। उन्होंने कहा कि हम अब तक चुप थे, तेजस्वी हमारे बेटे के समान हैं, इनके पिता हमारी उम्र के हैं, तुमको डिप्टी सीएम किसने बनाया था, आप चार्जशीटेड हो, तुम क्या करते हो हम सब जानते हैं। सदन की उस कार्रवाई का वीडियो खूब वायरल हुआ था। नीतीश कुमार को लोगों ने पहली बार इतने गुस्से में देखा था। तेजस्वी की बात उन्हें चुभ गई थी। सियासी जानकारों की माने तो नीतीश कुमार पुराने नेता हैं, उनके पास सियासी यादों का खजाना है, कभी कभार किसी के बारे में बोल देते हैं। उसके बाद बीजेपी नेता नितिन नवीन का प्रकरण आपको याद होगा। 24 अगस्त 2022 बिहार विधानसभा, उस दरमियान एक सवाल के जवाब में नीतीश कुमार जब भड़क गए थे तो उन्होंने नितिन नवीन को बच्चा बताते हुए कहा कि बच्चे हो जान लो, अटल जी, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जी के समय सड़क का फैसला हुआ था, मेरी बात मानी जाती थी। तब देश के 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, तब हमने बिहार के एनआईटी का प्रस्ताव दिया और कहते कहते उन्होंने नितिन नवीन को बच्चा बता दिया था, जिसके बाद बिहार विधानसभा में जमकर बवाल काटा गया। तो सवाल यही है कि क्या 71 साल के नीतीश कुमार की जुबान ज़्यादा फिसलने लगी है या क्या अब राजनीति जो है उनकी उस चरम पर पहुंच गई है जहां पर वो किसी भी युवा नेता को जो बिहार का भविष्य है उन्हें तवज्जो नहीं देना चाहते।